11.2 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा मिलता जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस। ओके, सो आप देखिए इसमें हमको करना क्या है, यानी गिवन में हमको दिया गया है सॉल्व। गिवन में सरकमफेरेंस देखो गिवन में दिया गया, कितना दिया गया हमको 22 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इसको 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो गिवन में दिया ही था, सो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। ओके, अब आपको बताना है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। सो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल 22 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। चलिए तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको ही मालूम है, वैसे क्वेश्चन में गिवन में रहती है, अगर नहीं भी होती है तो भी आप इससे घबराएंगे, ठीक है ना। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल 22। ओके, अब यहाँ से हमको आर निकालना है, मीन्स रेडियस। सो देखो 22 तो हमारे इक्वल में लिखा है पहले से ही, ये डिनोमिनेटर में है, ये कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी कि 7 डिवाइड का साइन, और ये जो दोनों जो मल्टीप्लाई में लिखी हो ये न्यूमरेटर, ये कहाँ जाएंगे आपके डिनोमिनेटर में। ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है देखो, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22। क्लियर है। ओके, 22 से 22 डिवाइड कर दिया हमने, सो रेडियस हो जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड क्या करना है आपको, देखो लिखा एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से इसको करने के दो मेथड हैं आपके लिए, आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हो। तो चलिए जो हमको सिंपल लगता है उसी को लेकर चलते, दोनों ही सिंपल है, ठीक है ना। सो हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ये जो लैंग्वेज हमने लिखी है ना, वो आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है, देखो लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। सो इसलिए इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज देने वाले हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4। तो देखो हम इसमें देखो ये क्वाड्रेंट की बात चल रही है हमारी, ठीक है ना। तो हर एवरी क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो आपको भी मालूम है 90 डिग्री होता है। सो आपको भी मालूम है, चलिए ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो चलिए थीटा की वैल्यू क्या है आपके सामने 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमने अभी निकाली है देखो 7/2 का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम क्यों ना हो, ठीक है ना। ये 0 से 0, देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, सो 22/7, यहाँ पावर 2 है ना, तो इसको 2 टाइम्स हम लिख रहे हैं, लो देख लो, ठीक है ना। तो देखो 7 से 7 डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया हमने 11, सो क्या हो जाएगा आपका 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। सो आपको अगर हमारी वीडियो बिल्कुल पसंद आती, बिल्कुल हमारी वीडियो को देखने से आपके क्वेश्चन में आपको करने में हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।